बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब सारे इस कोशिश में हैं कि वो किसी ना किसी तरह से काजी साहब को ये मना लें कि काजी साहब जो अदलिया का निज़ाम है इसमें बैरूनी मुदाखलत जो है वो हो रही है, लेकिन काजी साहब भी डटे हुए हैं कि भाई मैं नहीं मानता कि मुदाखलत हो रही है। मामला ये है कि जनाब ख़त्तो किताबत का सिलसिला भी जारी है और खतूत लिखे जा रहे हैं। काजी साहब को होश करवाई जा रही है कि काजी साहब उठें, होश के नाखून लें। और आप इस वक्त जो अदलिया है उसके सरबराह हैं, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो एक्शन लें। तो मामला एक ख़त का था जो 26 मार्च को लिखा गया था 6 जजेस की जानिब से काजी साहब को, और काजी साहब ने उसको भी गोलमोल करने की कोशिश की। और सिर्फ उस पर यह हुआ कि जनाब वज़ीर आज़म साहब को ये कहा गया कि आप आएँ और इन खतूत के हवाले से जो है वो क्लियर करें बातों को, जिस पे हुकूमत ने एक कमेटी बना दी और वो एक रुकनी ही कमेटी बनाई जिसने इसकी तहकीकात करनी थी। और तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं उनको जो है वो इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई कि जनाब आप इसकी इंक्वायरी करें। और तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं वो भी ये केस को छोड़कर भाग गए और उसके बाद से इस केस पर भी खामोशी है। जनाब आज जो खत लिखा गया वो खत लिखा गया है जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। उन्होंने अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये खत लिखा है, आमिर फारूक साहब को। और ये खत ये पहले भी लिख चुके हैं कि जनाब मेरे जो और मेरे ख़ानदान की जो हसास मालूमात हैं उनको सोशल मीडिया पर लीक किया जा रहा है और मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जा रही है। जब मैंने ऑडियो लीक्स वाले और जब इदारों को नोटिस जारी किए कि इनको तौहीन अदालत को नोटिस जारी किया जाए, तो उस पर भी उस ख़त को जो है वो तौहीन अदालत में तब्दील कर दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और एक ख़त और जो आज मंजर आम पर आया जस्टिस बाबर सत्तार का, जो उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम लिखा है, उस ख़त में आज ये इंकशाफ सामने आए हैं कि ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने मुदाखलत की निशानदही करते हुए चीफ जस्टिस को लिखे ख़त में इंकशाफ किया कि ऑडियो लीक्स केस में मुझे ये पैगाम दिया गया, पीछे हट जाओ। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से ये पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। पैगाम में मजीद कहा गया सर्विलेंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह के धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी और मैंने ये नहीं समझा कि इस तरह के पैगामात से इंसाफ के अमल को काफ़ी नुकसान पहुंचने का खतरा है। पीटीए से मुतलका मुकदमात बारे बदनीति पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने के लिए एक धमकी आमेज हरबा मालूम होता है। तो ये जनाब उन्होंने फिर से आज बताया कि कैसे हमारी अदलिया के को जब केसेस के दौरान बाहर से मुदाखलत की जाती है और उनको फोर्स किया जाता है, जजेस को धमकियाँ दी जाती हैं। और 6 जजेस ने भी जो काजी फायद ईसा साहब के नाम भी खत लिखा था, उसमें भी उन्होंने यही कहा था जनाब कि मुदाखलत होती है अदलिया में। लेकिन काजी साहब अपने जो सिंध बार में, शायद आपको याद होगा कि इन्होंने तकरीब एक से खिताब किया था और उसमें ये कहा था कि जनाब मेरे दौर में किसी जज ने यह शिकायत नहीं की कि बैरूनी मुदाखलत होती है। लेकिन काजी साहब तो पता नहीं क्यों आंखें बंद करके बैठे हैं। काजी साहब भी असल में शायद नौकरी कर रहे हैं और अपनी नौकरी बचा के बैठे हुए हैं। तो उन्होंने तब भी उस मामले को गोलमोल किया था, अब भी कभी कोई सियासी पार्टी उनको खत लिख के बताती है कि जनाब अदालती मामला ठीक नहीं है। कभी जो अदलिया के अंदर से जजेस हैं वो लिखते हैं। और आज जिस तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी खत लिख कर इस चीज़ की निशानदेही करवाई गई है कि कैसे मामला जो है उनको दबाया जाता है। तो काजी साहब के कान पे कोई जूं नहीं रेंगती, वो यही कहते हैं नहीं नहीं ऐसे मामला तो नहीं है, और कहीं पे भी जो है वो मुदाखलत वगैरह दिखाई नहीं देती। उसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं उन्होंने आज फिर से अपनी नौकरी बचाई और ये वही अटॉर्नी जनरल साहब हैं जो अपने आप को जस्टिस बाबर सत्तार का दोस्त भी कहते हैं और वो इनकी वकालत के भी बड़े मोतरफ थे। और जब ये जज बने तो इनके जज होने की भी बड़ी तारीफें की कि जनाब वो बड़े अच्छे से जो है वो प्रोसीडिंग लेके चलते हैं केसेस की और जनाब बड़ा नेक और शरीफ जज है। तो आज उन्होंने 4 मिनट का अपना एक वजाहती बयान पेश किया अटॉर्नी जनरल साहब ने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब जो अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो इस तरह के मामला जो अदारों के दरमियान में होते हैं उसमें एक पुल का किरदार अदा करते हैं। और इसके अलावा जो किसी इंटेलिजेंस इदारे या किसी और इदारे की जानिब से जो है वो मुदाखलत नहीं हुई। मैंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी जस्टिस बाबर सत्तार साहब से, और इसमें कोई धमकी शमकी नहीं थी, इस तरह के मामला नहीं थे, बस ये रिक्वेस्ट की थी कि इस तरह के मामला जो कौमी सलामती से रिलेटेड होते हैं इनको जो है वो इन कैमरा कर लिया जाए, इनको पब्लिकली अनाउंस ना किया जाए, या इस पे जो मीडिया है उसको बातें ना पता चले या लोगों को ना पता चले। तो कौमी सलामती के मामला आते हैं तो इनको इन कैमरा करना चाहिए, जिसको गलत तासुर दिया गया। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने आज अपनी
नौकरी बचाई और दोस्ती को कुर्बान किया, और उसी जज जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ उन्होंने ये बातें की कि जनाब उन्होंने बात का ज़्यादा बतंगड़ बनाया, ऐसी बात थी कोई नहीं। उसके बाद फिर जब अटॉर्नी जनरल साहब ने अपनी नौकरी पूरी की तो फिर जो इस वक्त शाही नौकर हैं, जो इस टाइम हुकूमत के मज़े उड़ा रहे हैं और जो आयन को उंगलियां दिखाने वाले लोग हैं, आज वो आयन कानून के लिए, पाकिस्तान के लिए जो है वो सामने आ गए हैं। अता तारड़ साहब ने और जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर साहब, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर इस सारे मामले के बाद इसको क्लियर करने के लिए वो सामने आए और उन्होंने भी आके यही बातें की कि जनाब ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ कि किसी ने इनको जो है वो डराया धमकाया हो। अता तारड़ साहब ने भी यही बातें की कि जनाब बात का बतंगड़ बनाया गया है और उनको सिर्फ ये कहा गया था कि जनाब आप इन कैमरा करें, इसको पब्लिक ना करें। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो भी आके यही मंजन बेचते रहे कि जनाब ऐसे कोई मामला नहीं है। और फिर उस पर उन्होंने भी जब वो बात की कि वो 6 जजेस वाला जो मामला है उस पर भी जनाब वज़ीर आज़म ने तो एक कमेटी तश्कील दे दी थी, तो उस कमेटी ने आगे किया क्या है या उस कमेटी का आगे बना क्या है, तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब वहाँ पे भी खामोश थे और वज़ीर कानून के पास कुछ भी नहीं था बताने को कि जनाब वो जब खाता आया था, वो 6 खाता आए थे और उसके बाद जो सारा उनको जिस तरह धमकियाँ गई और उनके जजेस के घरों में जिस तरह जहर वाले केमिकल वाले खतूत गए, और उस पर अभी तक जो है वो हमारे जो इदारे हैं और जो ये हमारी हुकूमत है वो खामोश क्यों है। उसके अलावा जनाब तौहीन अदालत केस की समाअत भी थी आज जस्टिस बाबर सत्तार के खत पे ही जो केस लगाया गया था इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से। तो उस समाअत में भी आज जो अदालत है उसने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी FIA, IB, ISI और पैमरा को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह कहा है कि हम सब इदारों को नोटिस करके रिपोर्ट मंगवाएंगे, अभी किसी में जुर्रत नहीं है कि जज को अप्रोच कर सके। तो ये भी आज मामला हुआ, नोटिस अब गए और अदालत जो है वो बड़ा सीरियसली ले लिया इन चीज़ों को, सवाए काजी फाइज ईसा साहब के। और काजी साहब ने तो कसम खाई हुई है ना, वो क्या कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी अटॉर्नी जनरल साहब को और काजी साहब को जो है वो नौकरी बचाना उनका आसान नहीं है, और ये पता नहीं कौन सी मजबूरियों के तहत जो है वो अपनी नौकरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने ही साथी उनके चीख चीख के कह रहे हैं कि अदालती मामलात में बहुत गड़बड़ है और मुदाखलत बहुत ज़्यादा होती है और धमकियां तक दी जाती हैं जजेस को। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।